मित्रों, आज की जो घटना है, जो कहानी है, वो वेस्ट बंगाल के एक गांव से रिलेटेड है और दो सहेलियों की ये स्टोरी है। दो सहेलियों की ये एक सच्ची घटना है। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना, इस भयावह हॉरर स्टोरी के बारे में। और आज की ये कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई घटना, किसी नए इंसिडेंट, किसी नई स्टोरी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप समय से उसे देख सके, सुन सके। अब बढ़ते हैं मित्रों आज की इस घटना की ओर। दो सहेलियां सोनिया और विशाखा जो कि वेस्ट बंगाल के एक गांव से थी। ये गांव ऐसा था कि इस गांव के आसपास कुछ और गांव भी थे। साथ ही साथ ये जो गांव थे आसपास के और इनका जो खुद का गांव था, ये घने जंगलों से घिरा हुआ था। इनके आसपास यानी कि जंगल बहुत थे और बहुत ही घने, डरावने और खौफनाक दिखने वाले जंगल, जिनमें इंसान दिन में जाए तब भी उसे डर का एहसास हो जाए, ऐसे जंगल। सोनिया और विशाखा की बचपन से ही पक्की दोस्ती थी, फ्रेंडशिप बहुत मजबूत। दोनों का साथ में खाना पीना, साथ में पढ़ना, घूमना, एक दूसरे के घर आना जाना था। इनके जो परिवार वालों के रिश्ते थे, यानी जो घर वालों के जो रिलेशन थे आपस में, वो भी बहुत अच्छे थे। पढ़ाई के बाद ये दोनों सहेलियां शहर गईं। शहर में इनका जो बचपन का एक सपना था कि हमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद इसी फील्ड में आगे एक अच्छा बिजनेस हमें चलाना है। तो ये शहर गए, शहर में इन्होंने कोर्स भी किया और वहाँ पर फिर एक छोटा सा इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ये बिजनेस इनका अच्छा चलने लगा। करीब करीब 5-6 साल इन्हें हो गए शहर में और अपने बिजनेस को ये एक तरह से बहुत अच्छी गति दे रहे थे। शहर के व्यस्त वातावरण में ये गांव को जैसे भूल ही गए। बीच बीच में इनके माता पिता के फोन जरूर आया करते थे और ये फोन पर बातें किया करते थे, लेकिन ये गांव जाने का इन्हें समय ही नहीं मिल रहा था। इतना अपने बिजनेस में ये व्यस्त हो गए थे। तो इनके घर वाले इनसे कहते हैं कि भाई कि बेटा कभी अपने गांव को भी देख लो, यहाँ की भी खोज खबर ले लो और हम लोगों से मिल लो। इतना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, बहुत मन करता है तुमसे मिलने का। तो ये दोनों सहेलियां प्लान बनाती हैं कि चलो 5-6 साल हो गए, इस बार गांव घूम के आया जाए। तो ये अपने घर पर कॉल करती हैं और बताती हैं कि हम प्लान कर रहे हैं आने का और हम अपनी ही गाड़ी से आएंगे। तो घर वाले जो होते हैं वो सचेत करते हैं कि बेटा जो जंगल वाला रास्ता है उससे रात को मत आना। तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर निशी डाक का कितना बड़ा खौफ है यहाँ के जंगलों में, यहाँ के गांवों में। बचपन से तुम सुनती आई हो। तो सोनिया विशाखा अपने अपने घर वालों को समझाती हैं, कहती हैं हाँ हमें सब पता है, हम सब जानते हैं बचपन से ही निशी डाक के बारे में, हमें बचपन से ही सारी जानकारी है। तो आप चिंता न करें, हम आ जाएंगे और जंगल वाले रास्ते से हम रात को नहीं आएंगे, आश्वस्त रहें। तो अब ये नियत समय पर अपने शहर से निकली गांव के लिए अपनी गाड़ी में, अपनी कार में, और दोनों मस्ती करते हुए चले जा रहे थे। खाते पीते हंसते गाते मौज मस्ती करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब जब गाड़ी खराब हो गई, इन्होंने आसपास मैकेनिक ढूंढा, मैकेनिक मिल गया, लेकिन गाड़ी में खराबी कुछ ऐसी थी कि 2.5-3 घंटे इनको लग गए गाड़ी को ठीक होने में। और उसके बाद फिर ये अपने सफर के लिए आगे निकले। तो मित्रों, यहाँ पर मैं बता दूं निशी डाक के बारे में। निशी डाक के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, अधिकतर लोग जानते ही होंगे। निशी डाक एक अर्बन लीजेंड है, एक तरह की इविल एंटिटी है जो कि बंगाल, बिहार और झारखंड में लोग इसको बहुत मानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये रात को 2 से 3 बजे के बीच में आपको पुकारती है, आपको आवाज देती है, और ऐसी आवाज जो आपके किसी परिचित की आवाज हो, आपकी माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, यानी इस तरह से ये आवाज निकालने में बड़ी माहिर होती है। और अगर आपने पीछे से आवाज देती है, अगर आपने
पीछे मुड़कर देख लिया। ये तो है जब आप बाहर घूम रहे हो, जंगल में अकेले घूम रहे हो, रात के समय घूम रहे हो, तब ये पीछे से आवाज देती है। अगर आप पीछे मुड़ गए या आपने जवाब दे दिया उसकी पुकार का, तो फिर ये आपको ले जाती है बिल्कुल सम्मोहित करके, और फिर अगले दिन आप नहीं होते हो इस दुनिया में। और अगर आप अपने कमरे में हैं, गांव में, घर में हैं, तो ये दरवाजा खटखटाती है और पुकारती भी है। और अगर आपने दरवाजा खोल लिया या इसकी आपने पुकार का जवाब भी दे दिया, तो फिर दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उस स्थिति में भी ये आपको ले जाती है। निशिडाग 3 ही बार पुकार सकती है, ये इसकी लिमिटेशन है। चौथी बार निशिडाग कभी पुकारती नहीं है। तो गांव में ये बात भी जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं कि हमेशा ही जब कोई पुकारे रात के समय, तो उसकी चौथी पुकार का वेट करो, क्योंकि निशिडाग कभी चौथी बार नहीं पुकार सकती। तो अब ये लोग पहले ही ऑलरेडी 2.5-3 घंटे लेट हो चुके थे, तो जंगल वाला रास्ता स्टार्ट हो रहा था और अंधेरा होने वाला था। तो सोनिया और विशाखा, ये दोनों सहेलियां आपस में डिसाइड करती हैं कि हमें इस रास्ते से अभी रात को नहीं जाना चाहिए। घर वालों ने भी मना किया है और हमें भी निशिडाग के बारे में सब कुछ पता है। तो दोनों सहेलियां पास के एक लॉज में रुक जाती हैं, ये सोच कर के रात यहाँ निकाल लेंगे और सुबह फिर हम यहाँ से गांव के लिए निकल जाएंगे। तो ये लॉज में रुकते हैं, उसमें एक कमरा बुक करते हैं, अपना खा पी कर दोनों सो जाते हैं बातें करते करते। रात के करीब 2:30 बजे बाहर से आवाज आती है, विशाखा, विशाखा, बेटा दरवाजा खोलो। अब विशाखा की एकदम से आंख खुलती है और उसको कुछ मालूम तो रहता नहीं है। वो सोचती है मेरी माँ पुकार रही है और जवाब देती है, हाँ माँ अभी खोलती हूँ। विशाखा की यह आवाज सुनकर सोनिया की भी नींद टूट जाती है और एकदम से उठती है और विशाखा को कहती है, कहाँ जा रही हो? धीरे से बोलती है। तो विशाखा कहती है, माँ आई है। तो सोनिया कहती है, तेरा दिमाग खराब है, यहाँ माँ कहाँ से आई? होश में है? तो वो एकदम से तब वो अपने होश में आती, कहती है, अरे हम तो लॉज में हैं, माँ यहाँ कहाँ से आई? तब तक जो दरवाजे होते हैं वो अपने आप खुलने लग जाते हैं और यहाँ खौफ शुरू होता है। अब विशाखा को पता चल गया था कि वो बचने वाली नहीं है, क्योंकि उसने जवाब दे दिया था। और अब दरवाजे जो अपने आप खुल रहे थे, यानी मौत धीरे धीरे विशाखा की तरफ बढ़ रही थी। तो ये दरवाजे जब पूरे खुले तो सामने का मंजर देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, दोनों के हलक सूख गए। लेकिन यहाँ पर सोनिया ने एक हिम्मत वाला काम किया। उसने तुरंत जब वो सोई थी तो पूरी तैयारी के साथ सोई थी, और इसी को दूरदर्शिता, इसी को समझदारी कहते हैं। तुरंत उसने तांबे का एक लोटा, जिसे कलश कहते हैं, तांबे का कलश निकाला और उसे जोर जोर से बजाने लगी और 5-6 मिनट तक उसे बजाती रही जोर जोर से, और तब तक बजाती रही जब तक निशिडाग वहां से वापस नहीं चली गई। निशिडाग के वापस जाते ही थोड़ी देर तक वो और बजाती रही उसे, कलश को, और विशाखा की तो हालत ही खराब थी। उसको तो ये लग रहा था कि बस अब मुझे लेके जाएगी और मैं गई। तो उसको तो काटो तो खून नहीं, लेकिन हिम्मत दिखाई सोनिया ने। जैसे ही निशिडाग वापस गई, सोनिया ने दरवाजा बंद किया और उसके बाद तो इन्हें नींद आई नहीं। इन्होंने पूरी जो रात थी वो आंखों आंखों में एक दूसरे से बातें करते हुए निकाल दी। सुबह हुई, ये लॉज से बाहर निकले और चेकआउट करके, और इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और अपने गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में विशाखा ने सोनिया से पूछा कि सोनिया, ये जो रात को तुमने किया वो क्या था? और निशिडाग वापस चली गई, और ये सब तुम्हें सिखाया किसने? तो सोनिया हंसते हुए बोली, हम बंगाल के उस गांव में रहते हैं जहां निशिडाग का सबसे ज्यादा खौफ है। तो मेरी दादी ने बचपन से ही मुझे ये सिखाया हुआ है कि पहले तो अगर कोई पीछे से पुकारे तो 3 बार तो जवाब देना नहीं है, और अगर कोई सामने से घर के अंदर आप हो और कोई दस्तक दे रहा है या आवाज दे रहा है तो उसको भी कोई जवाब देना नहीं है। गलती से अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो ही गया, जैसे तुम्हारे साथ हो गया कि तुम अपने में नहीं थे और तुमने अपने परिचित की आवाज सुनकर उसको रिप्लाई कर दिया, तो फिर आपके पास
बचता है एक तांबे का बर्तन, या तो आपके पास तांबे का बर्तन हो या फिर कांसे का जो ब्रॉन्ज होता है उसका बर्तन हो, यानी कॉपर या ब्रॉन्ज, इन दोनों में से एक बर्तन आपके पास होना चाहिए। उसको आप जोर जोर से पीटने लग जाओ सामने, लेकिन आपने सामने देखते हुए यानी निशी डाक को देखते हुए इसे बजाना है। और निशी डाक का सम्मोहन इन बर्तनों को बजाने से टूट जाता है और वो वापस चली जाती है। ये सुनकर विशाखा ने गहरी सांस ली और सोनिया को कहा कि थैंक्स यार, तेरी वजह से आज मेरी जान बच गई। तो सोनिया हंसते हुए बोली, मेरी नहीं, दादी की वजह से। और इसके बाद दोनों अपने गांव के सफर पर निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना, कैसा लगा आपको ये इंसिडेंट, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। घटना आपको, इंसिडेंट आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को एक लाइक दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।